नमस्ते नमस्कार दर्शकों और सत साहिब, आप सभी भक्तों को दिखाता हूँ आज संत गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में उसका बोध दिवस मनाया जाता है। तो कुछ तस्वीरें आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं। आप लोग देखिएगा घर से, जब परमात्मा शरीर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को दर्शन दिए और सतलोक लेके गए, और सतलोक ले जाने के बाद सभी लोगों से गुजर कर जाना पड़ा सतलोक, और सतलोक लेके गए परमात्मा और दिखाया वो वास्तविक घर जहाँ से अपने लोग सभी आत्मा परमात्मा से बिछड़ के आ गए हैं। वहीं का नज़ारा दिखाने के लिए गरीबदास जी महाराज को ले गया था कबीर परमेश्वर ने। सह शरीर सतलोक दिखाया और वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाया। परमेश्वर ने बोला कि देखो गरीबदास, जहाँ तुम रह रहे हो ना, वो काल का लोक है, 21 बरान ज्योति निरंजन का। इसमें जन्म मरण का चक्कर हमेशा लगा रहता है। आज इस धरती पे देख लो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। परमात्मा ने पूरे ज्ञान से परिचित करवाया। फिर गरीबदास जी महाराज 3 दिन तक अचेत रहा। तो उसका मम्मी पापा जिसे जलाने के लिए, उसका गांव का परिवार सदस्य उसको जलाने के लिए चला गया था। लेकिन फिर जब जलाते समय आग लगाने वाला ही था कि गरीबदास जी महाराज का आत्मा परमात्मा के दरबार से वापस आ गए, और उठते ही वो वाणी बोला जो आदमी सबको लगा कि ये गरीबदास लगता है पागल हो गया है, और परमात्मा का गुण गाते हुए थकता नहीं था, क्योंकि गरीबदास जी महाराज ने अपने आंखों से सब चीज़ देखा और देख के आया हुआ वो सब कुछ अपने मुंह कमल से बोलने लगा। तो आदमी सबको झटका लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गरीबदास जी तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया। तो गरीबदास जी महाराज ने बोला कि देखिए, आप बोल रहे हैं मुझे मर गया था, लेकिन मैं मरा नहीं था। वो जो था बाबा, वो मुझे सतलोक ले गया था। वही है पूर्ण परमात्मा, वही है पूर्ण ब्रह्म, जिसने मुझे सतलोक लेके गया था। उसने वास्तविक घरों से परिचित करवाया मुझे, और मैं उसी का गुण गाता रहूँगा और गाऊँगा और गाता हूँ। तो फिर आदमी सबको लगा कि ये गरीबदास लगता है पागल हो गया है। तो एक महात्मा ऋषि ने और गरीबदास जी महाराज का जो वाणी सुना, तो उसको एकदम सा झटका लग गया कि ये कैसे हो सकता है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा वाणी बोलता था गरीबदास जी महाराज कि उसको बेबस होकर लिखना पड़ा। आज वही प्रमाण है कि नहीं, परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने मिला था गरीबदास जी महाराज को। गरीबदास जी महाराज के थ्रू जितने भी आत्मा को परमेश्वर ने मिला, वो सब गरीबदास जी महाराज के मुख कमल से वाणी बोलवा कर एक ग्रंथ लिखवा दिया, और वही ग्रंथ आज साक्षी है, प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। गुरु नानक साहब जी गुण गाते नहीं थकता था, और गरीबदास जी महाराज तो गाते ही था। उसके बाद जितने भी संत आए, दादू दयाल दास बहुत सारे संत आए, और जितने भी संत जो मोक्ष प्राप्त किए हैं, वो सब के सब परमात्मा का आत्मा थे, भक्त थे, इसीलिए वो सब मोक्ष प्राप्त किए हैं। उसके पश्चात कोई उसके परमेश्वर के
संत के सिवा और कोई नहीं मोक्ष प्राप्त किया है। इसीलिए जैसे हर समय में धरती पर सच्चा संत हमेशा आता ही रहता है, क्योंकि ये काल का लोक है, एक इस ब्रांड। इसमें सच्चा संत अगर नहीं रहेगा तो ये धरती में आग लग जाएगा। इसीलिए सच्चा संत हमेशा इस धरती पर आता ही रहता है और इससे अपने बच्चों को ले जाने के लिए कोशिश करता है। सच्चा संत नहीं आता तो परमात्मा स्वयं आ जाते हैं। जैसे कि अभी के वक्त में अभी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इससे पहले स्वामी रामदेवानंद जी महाराज था और अभी के समय में ये संत रामपाल जी महाराज है। तो वो संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान है, कबीर साहब का अवतार है। क्योंकि ऐसा चमत्कार कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। देखिए, जेल में बैठे बैठे वो काम कर रहा है जो काम कोई बाहर रहकर नहीं कर सकता। कितने लाखों घर परिवार नशा मुक्त हो गए, कितने घर परिवार जिससे बीमारी से छुटकारा पा लिए, कितने घर परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू चल रहा है, कितने आदमी को इससे कितने गांव में इससे मदद कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए जैसे कि आज अभी का समय में ऐसा काम करना, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चा संत होता है, भगवान के स्वरूप होता है, भगवान होता है, वही कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर में सबके प्रति प्यार होता है, चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे सिख रहे, चाहे ईसाई रहे, उसके अंदर में सबके प्रति प्यार रहता है। लेकिन आज का समय में देखते हैं चारों तरफ हाहाकार मचा है, अपने भाई भाई का नहीं होता है। मतलब देखिए, ये समाज में जो है आदमी सब इस प्रकार से नशा हावी हो गया है कि समाज को नास्तिक कर दिया है। बहुत ऐसे कार्यक्रम चल रहा है अपने समाज में, दहेज प्रथा, ये सब तो दहेज प्रथा से बहुत बहन बेटियां इससे अपना जान दे देते हैं और उसका पिता भी जान दे देते हैं। क्या करेगा जब समस्या आते हैं दहेज पर, तो क्योंकि इतना दहेज जैसे कि पूरा ज़िंदगी लग जाता है पिता को एक पैसा जुटाने में और वो बेटी का ब्याह कराने में, लेकिन फिर भी आदमी उसमें कमी निकालता रहता है। ये नहीं सोचता है कि अगर कुछ कम गया है तो थोड़ा मैं भी मदद कर दूं, ऐसा विचार नहीं है अभी का समय में। तो इसीलिए ऐसा काम कोई और आम इंसान नहीं कर सकता है। इतना हृदय से, मतलब निस्वार्थ भाव से अपने काम करवाते हैं अपने भक्तों से। देखिए, परमात्मा का यही चमत्कार है। चमत्कार तो बहुत अनेक करते हैं परमात्मा। से याद करिए वो दिन जो कि ये कलयुग का ही वक्त है। वो प्रथम पीढ़ी था और ये पिछली पीढ़ी है। जब प्रथम पीढ़ी में कबीर परमेश्वर ने अपना सह शरीर त्याग कर, सह शरीर लेकर के सतलोक चले गए थे, जो कि साक्षी आज भी प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। जितने भी देवी देवता आए हैं इस धरती पर, वो सब तो शरीर यहीं छोड़ के गया है। जो कि सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए और कलयुग में आने वाला है। तो सतयुग में भी आए तो भी इसी देवता लोग शरीर छोड़ के गए, त्रेता युग में आए तो भी इसी उसका शरीर छूट गया यहीं पे, और इसी कलयुग द्वापर युग में आए तो भी शरीर छूटा। क्योंकि देखिए, कृष्ण जी को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, तो कृष्ण जी को एक तीर लगने पे इसी से मृत्यु हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अपने आप को नहीं बचा सका वो अपने सब को क्या बचाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान